स्मार्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। बौद्ध समाज की बात श्रीमान सुधीर जी के साथ। बौद्ध समाज के गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, ध्यान के मास्टर तथा व्यवहारिक जीवन में होने वाले समस्याओं के समाधान करने वाले मास्टर श्रीमान सुधीर जी से हमारे व्यूअर द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। नवोदय पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, व्यूअर्स हैं दीप बौद्ध, उनका प्रश्न है, जब मैं अपने आप को बौद्ध कहता हूँ तब लोग पूछते हैं कि आप बौद्ध कब से हो, कब से बौद्ध बने। बौद्ध बनने के बाद भी आप उसी कैटेगरी से आते हो जिस कैटेगरी में आप पहले थे। इस पर आप तो क्या विचार है? श्रमण टीवी के सभी दर्शकों को और आपकी इस पूरी टीम को मेरा नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व, नमो बुद्धस्स। इस प्रकार के प्रश्न केवल भारत में ही ज्यादातर लोग करते हैं, और वे ऐसा क्यों करते हैं इसके लिए आपको थोड़ा उनकी मानसिकता को समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि वे लोग बौद्ध धर्म के वास्तविक इतिहास से परिचित नहीं है। दूसरी बात, वे लोग एक कूपमंडूप मानसिकता में जीते हैं, मतलब एक सीमित दायरे में जीते हैं। वे लोग जिस धर्म संप्रदाय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे जो अपने ही बातों में सीमित रहते हैं। भारत में जो लोगों की मानसिकता है, वे एक प्रकार से जातिवादी मानसिकता है। यहाँ के शिक्षित वर्ग, इंटेलेक्चुअल वर्ग जो लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनकी भी मानसिकता को आप अगर परखेंगे तो वे भी एक गहरी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित रहते हैं। और वे उनका सदा ये प्रयास रहता है, खासकर बौद्ध धर्म के संबंध में, कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं या बौद्ध धर्म को पालन करने वाले जो लोग हैं, वे केवल एक अछूत समुदाय के लोग होते हैं। ऐसा एक माहौल तैयार किया गया है पूरे भारत में, और इस माहौल का परिणाम यह है कि जो हमारे व्यूअर्स है दीप बौद्ध, उनको ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है, तो कब से बौद्ध बने। तो मैं हमारे व्यूअर्स दीप बौद्ध को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछा। अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछता है तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर की कैपेबिलिटी जानने का प्रयास करेंगे। उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, उसका शैक्षणिक स्तर कितना है, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में से आने वाले जो लोग हैं, वे लोग बौद्ध धर्म के संबंध में ज्यादातर उनको जानकारी नहीं है। कारण यह है कि बौद्ध धर्म का इतिहास को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया है और वे अपने इतिहास से परिचित नहीं है। तो मैं हमारे दीप बौद्ध जी से चाहूंगा कि वे इस प्रकार के जो भी प्रश्न पूछता है कि आप कब से बौद्ध बने, बौद्ध के पहले क्या थे, तो उसको जानने का प्रयास करें कि उसका स्तर क्या है। क्योंकि अगर आप उसके मानसिक स्तर, शैक्षणिक स्तर से बात नहीं करेंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर जो इतिहास के बारे में जानता ही नहीं, वो फिर बौद्ध धर्म के बारे में भी नहीं जान पाएगा। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 72 वर्ष हो गए, और इस देश में जो संविधान लागू हुआ है उसको भी लगभग 70 वर्ष हो गए हैं, और आज तक भारत के लगभग 90% लोग तो संविधान को जानते ही नहीं है। मतलब वे लोग जो इस देश के संविधान से शासित होते हैं, संचालित होते हैं, वे लोग इस देश का संविधान नहीं जानते। जब वे लोग इस देश का संविधान नहीं जानते तो आप कल्पना कर सकते हैं दीप जी कि वे लोग बौद्ध धर्म के बारे में कितना जानेंगे। तो चलिए, ये तो रही उनकी बात।
लेकिन आप व्यवहार में आप उसको क्या जवाब दोगे? मैं इसका संक्षिप्त बड़ा उत्तर दे देता हूँ आपको। आप सबसे पहले उनसे निवेदन कीजिएगा, हाथ जोड़ के पूछिएगा कि भाई ठीक है, मैं अपने बौद्ध धर्म में इसके पहले क्या था वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन पहले कृपया आप अपने बारे में परिचय दे दें कि आप कौन हो, पहले क्या थे। तो वो बड़ा गर्व से कहेगा कि भाई मैं फलाना फलाना धर्म का हूँ, फलाना फलाना जाति का हूँ। तो उसको पूछिएगा आपके फलाना फलाना धर्म के बारे में क्या जानते हो? मैं तो बताऊंगा ही अपने बारे में, उनको बोलिएगा, लेकिन आप कम से कम अपने धर्म के बारे में भी तो बताओ कि आपका धर्म क्या है। तो दीप जी आपको जान के आश्चर्य होगा, उसको अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता रहेगा, कुछ भी नहीं पता रहेगा। वो सिर्फ तथाकथित लोगों के द्वारा सुनी गई बातों को ही बताएगा, क्योंकि भारत में एक विशेष वर्ग है जो जिसको लोग पंडित कहते हैं, जो केवल किताबों में लिखी हुई बातों को रट के लोगों को सुनाते हैं। उनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो लोग उन्हीं की सुनी सुनाई बातों को वे दोहराएंगे आपके सामने। उसका इस संबंध में ना कभी कोई अध्ययन है, ना कोई खोज है, किसी प्रकार की उसकी कोई क्यूरियोसिटी उसके अंदर में अपने धर्म के प्रति नहीं है। लेकिन चूंकि वो आपसे इसलिए पूछा कि वो ये बताने का प्रयास करता है कि तुम छोटे वर्ग से आए होंगे। हकीकत में यह है, जो बौद्ध लोग होते हैं वो बुद्धि से काम करते हैं, और बुद्धि होती है सदा ऊपर। तो ये तो मान लीजिए कि बुद्धि अगर सबसे ऊपर होती है तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। पहला उनको तो ये सिंपल से एक कह सकते हैं कि जैसे एक नादान बालक को जैसे समझाते हैं ना, आप उनको ऐसे बता दीजिए। अब रही बात कब से बौद्ध बने, तो पहले उसको अपना इतिहास ही पूछोगे तो वो तो खुद ही नहीं बता पाएगा अपना इतिहास। अगर मान लो बता भी दिया तो बोलेगा हम तो 4000 साल 5000 साल पूर्व से हम चले आ रहे। अगर वैज्ञानिक ढंग से भी विश्लेषण करोगे तो मानव के जन्म का इतिहास आपको पता चल जाएगा। तो इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा। अगर मान लो पढ़ा लिखा होगा तो उनको पूछ लीजिएगा मानव की उत्पत्ति कब हुई, क्या हुई। लेकिन आप उसको इतना तो बता सकते हो कि अगर वो बोलेगा कि हम 4000 साल 5000 साल, वो ज्यादा से ज्यादा वो रामायण की बात करेंगे, महाभारत की बात करेंगे, और अन्य धर्म की बात के लोग भी हो सकते हैं। तो वो उनका इतिहास बताएंगे कि हम 4000 साल 5000 साल हो सकते हैं, या 10,000 साल बोलेंगे। ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो जाने वाला नहीं है वो। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भगवान बुद्ध के जन्म के पहले इस भारत भूमि पे 27 बुद्ध आ चुके हैं, जो प्रमाणिक अभी खोज में आया हुआ है। उन 27 बुद्ध के बारे में आप उनको जरूर बताइए। तो आप उनको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताइए कि भगवान बुद्ध इस धरती पे आए हुए आज समय गुजर चुका है, वह लगभग 2500 वर्ष हो चुके हैं। और कहते हैं, बताया जाता है कि बुद्ध का ज्ञान 5000 वर्ष तक रहेगा। मतलब 2500 वर्ष हो चुके, 2500 साल बुद्ध का ज्ञान और रहेगा। और फिर एक नए बुद्ध इस धरती पे आएंगे। इस नए बुद्ध जिसको अपन मैत्री बुद्ध की कल्पना करे हैं। लेकिन बुद्ध के पहले भी 27 बुद्ध इस धरती पे आ चुके थे। तो मान लो एक बुद्ध का ज्ञान, एक बुद्ध 500 वर्ष तक ही रहा होगा। मान लो कम से कम 500 वर्ष, 5000 तो हम नहीं बोल रहे, 500 वर्ष ही रहा होगा। तो 27 गुणित 500 करोगे तो कितना होगा? 13,500। और 13,500 27 बुद्ध का काल हो गया, समझ लो। तो ये जो अभी जिस बुद्ध की हम ज्ञान की, धम्म की हम ग्रहण करते हैं, उनके उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, तो उनके आए हुए तो 2500 वर्ष हुआ। तो 2500 वर्ष प्लस 13,000 वर्ष, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो हो जाता है लगभग 16,000 वर्ष हो जाता है। तो उसको बताइए भाई, 16,000 वर्ष पूर्व से हमारी संस्कृति चले आ रही है, बौद्ध संस्कृति। अब बौद्ध संस्कृति को ना बोलते, उसको बोल दीजिए श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति का मतलब श्रम से, मेहनत से काम करने वाले लोगों की परंपरा,
व्यवस्थाएं चली आ रही है, हम उसी व्यवस्था से आए हुए लोग हैं और इसलिए मैं बौद्ध हूँ। इसके पहले क्या थे? 16,000 से हमारे बाप दादा वहां से आए हैं, तो वो बोलेगा अरे तुम्हारे तो ये जाति है वो जाति है, तो स्पष्ट कह दीजिएगा उनको कि बौद्ध धर्म में किसी प्रकार की कोई जाति नहीं है। बौद्ध धर्म में केवल मानव जाति होती है और मानव की भी दो जाति, एक स्त्री जाति और एक पुरुष जाति, और इन दो जाति के सिवा मानव हमारे बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं होती। क्योंकि वो आदमी आपको उसी मानसिकता से पूछेगा ना, क्योंकि वो कई प्रकार की जाति व्यवस्था से आया हुआ है, तो आपको उसी चश्मे से देख के वो पूछ रहा है। वो तो इतनी छोटी सी बात बताने का प्रयास कीजिए, समझ गया तो अच्छी बात है, न समझा तब भी अच्छी बात है, क्योंकि बुद्ध कभी भी मूर्खों को जवाब नहीं देते थे। तो हम भी बौद्ध लोग हैं, तो हम भी कोशिश करें, समझदारी उसमें अंदर होगी तो हमारे जवाब को स्वीकार कर पाएगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। वैसे मूर्खों को ज्यादा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको ये जरूर बता दीजिएगा कि आपकी जो उत्पत्ति जहां से भी हुई होगी उनसे तो हम कई गुना श्रेष्ठ है। आपकी उत्पत्ति जहां से भी हुई होगी शास्त्रों के अनुसार, भाई वैसे साधारणतः तो मनुष्य की उत्पत्ति मनुष्य से होती है, उनके शास्त्रों के अनुसार उनकी उत्पत्ति जहां से भी हुई होगी उनसे हम श्रेष्ठ है। तो बौद्ध की उत्पत्ति बुद्धि से होती है, तो हम बुद्धि से होती है, तो बुद्धि सदा ऊपर होती है, इसलिए हम श्रेष्ठ है। तो हर बुद्धिस्टों को ये भाव पैदा कर ले कि हम श्रेष्ठ हैं और हम सभी से श्रेष्ठ है। अन्य अन्य धर्म में तो उत्पत्ति के कर्ता के कुछ और ही बातें बताई है, अगर उनकी भी बातों को मिला लिया जाए तो उनको बता दीजिए कि भाई तुम सबको मिलाने के बाद भी आप बताइए बुद्धि श्रेष्ठ है। तो हम बुद्धि से आए हुए लोग हैं, मतलब बुद्धि से चलने वाले लोग हैं। आए तो हम मनुष्य योनि से है, लेकिन बुद्धि से चलने वाले लोग हैं। और आप लोग किससे चलते हो वो आप जानिए। इसीलिए हमारे व्यूअर्स दीप बौद्ध जी, आप इस बात को एकदम स्वाभिमानी के साथ स्वीकार कीजिए कि मैं बौद्ध हूं और मैं श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठता का भाव ही पैदा करता है बौद्ध धर्म। भारत में बौद्ध धर्म का जब शासन था तो यहाँ के लोग श्रेष्ठ थे, और यही श्रेष्ठता का भाव भारत को विश्व गुरु बनाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस संक्षिप्त उत्तर को समझ गए होंगे और स्वाभिमानी के साथ अपने आप को श्रेष्ठता का भाव बताते हुए अपने आप को गर्व करते हुए ये बताओ कि मैं बौद्ध हूँ और हमारी संस्कृति हजारों सालों से आया है। और आपको कैलकुलेशन हमने समझा दिया, इसी कैलकुलेशन को आप लोगों को बताइए।